ओके एंड VPC देखा था, व्हाट इज मीन बाय VPC, व्हाई वी आर यूजिंग, जस्ट बेसिक देखा था हमने। ओके तो हमने देखा था यूट्यूब तक देखा था। ओके तो हाउ टू वर्क ऑन दैट, मीन्स कैसे हम यूट्यूब का एक्सेस करते हैं, यूट्यूब का जो भी यूट्यूब में जो आप सर्च करते हो, हाउ टू एक्सेस दैट यूट्यूब सर्वर। ओके सो ये हमने देखा था। करेक्ट, दिस इज माय लैपटॉप, यूट्यूब वेब सर्वर। ओके एंड वी आर एक्सेसिंग, हम यहाँ पर सर्च करते हैं। करेक्ट, यहाँ पर सर्च करने के बाद वी जस्ट यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या आ जाता है, जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट ओके तो यहाँ से वो क्या करता है कि कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट देखता है, कौन से कंटेंट हमने सर्च किए, वो कंटेंट कहाँ पर आता है, वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर पर आएगा। किसके डेटाबेस सर्वर, जहाँ पर यूट्यूब का डेटाबेस सर्वर है। और वहां से क्या करेगा, वो कंटेंट उठाएगा और कहाँ मिलेंगे हमें, लैपटॉप पर। यहाँ से वो लोड करेगा, यहाँ पर आएगा और वो हमें फीडबैक में दे देगा। ओके सो दिस थिंग इज हैपन। करेक्ट, ऐसे ही होता है। So everyone can able to access that web server. Okay, everyone can able to access that web server. अगर से आपको वेब सर्वर का एक्सेस नहीं रहता था तो आप यहाँ पर लोड कर सकते थे क्या? यस और नो? कैन यू हियर मी गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। सो अगर से आप YouTube पर कौन सा भी डेटा सर्च करते हो, मीन्स कहाँ पर सर्च करते हो आप, YouTube के वेब सर्वर पर। YouTube के वेब सर्वर पर जैसे आप सर्च करोगे वैसे क्या होगा कि वो YouTube का जो भी आपने कंटेंट सर्च किया वो देखेगा कि पाथ कौन सा है, दैट गोज टू दैट डेटाबेस सर्वर। वो डेटाबेस सर्वर के पाथ पर जाएगा और वहां से कंटेंट उठा लेगा। देन वी कैन एबल टू सी वीडियोज इन आवर लैपटॉप और मोबाइल ऑल्सो। ओके, नहीं तो आप देखो सर्च करके कि आपको मिल जाएगा। तो एवरीवन एबल टू एक्सेस टू माय दिस वेब सर्वर। करेक्ट, मीन्स सबको एक्सेस चाहिए इस वेब सर्वर का। नो वन एबल टू एक्सेस दिस डेटाबेस सर्वर, कोई एक्सेस कर सकता है इस डेटाबेस सर्वर को, नहीं कर सकता है। ओके, इफ दे वांट टू डेटा टू कम थ्रू वेब सर्वर, अगर से उन्हें, अगर से मुझे डेटा चाहिए तो मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा, वेब सर्वर से। जैसे मैं वीडियो सर्च करता हूँ अभी, जो आप कौन सी भी वीडियोस देखते हो, ओके आपने सर्च किया, अभी पुष्पा मूवी रिलीज हुआ था तो पुष्पा मूवी आपने सर्च किया। ओके, सर्च करने के बाद वेब सर्वर पर आप सर्च कर रहे हो। ओके, वेब सर्वर क्या करेगा, वहां से कंटेंट उठाएगा, देखेगा कि कौन से पाथ पर उसका मूवी सेव है, ओके स्टोर्ड है। वहां पर जाएगा और वहां से वो क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करने के बाद द डेटा विल शो ऑन लैपटॉप। करेक्ट, if they want to data so come through web server, we have different families। okay, different families of server। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा है, वेब सर्वर है, यहाँ पर डेटाबेस सर्वर है। सो हाउ कैन कीप वन प्लेस। ओके, अगर से हमने इनको वन प्लेस पर रख दिया तो क्या होगा, दिस द डिफरेंट फैमिली। वेब सर्वर को एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस एंड डेटाबेस सर्वर नो वन कैन एबल टू एक्सेस। करेक्ट और नो? so we have different families of servers। so how can keep one place one web server and database server, that is not correct। okay, जैसा कि देखो ये मेरा एक VPC है और VPC में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने एक, दिस इज माय
वेब सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर है, ओके। सो दिस इज माय वेब सर्वर और दिस इज माय डेटाबेस सर्वर, ओके। सो हम एक ही इसमें रख सकते हैं क्या इसको? यस और नो? रख सकेंगे क्या? अगर से ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा कि अगर से मुझे मूवी देखना है, ओके, यूट्यूब पर, तो मैं यूट्यूब को क्यों सर्च करूंगा, मैं डायरेक्ट उसके डेटाबेस पर जाऊंगा और वहां से डेटा उठा के लेके आऊंगा, या फिर जो भी आपने कंटेंट रखे, आपने वीडियोस बनाए यहाँ पर रखे और मैं डिलीट कर दूंगा जाके। कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। यस सर। समझ Yes, में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बताओ पहले मुझे, प्लीज रिस्पॉन्ड। एवरीवन, ये समझ में आ रहा है क्या व्हाट वी डिड? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. अगर से मुझे डेटाबेस सर्वर का एक्सेस मिल गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपल आऊंगा और डेटाबेस सर्वर के कंटेंट उठाऊंगा। यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, करेक्ट। जो भी आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाया उसको भी हैक कर सकता हूँ मैं, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई दे डिडंट प्रोवाइड डायरेक्टली एक्सेस टू यूजर, ओके। वो एक्सेस हमें कहाँ तक है, वेब सर्वर तक ही है, ओके। वेब सर्वर तक एक्सेस है। वेब सर्वर के बाद में अगर से मुझे कुछ कंटेंट मैंने सर्च किए वो देखना है मुझे, तो ये वेब सर्वर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पाथ सर्च करेगा और पर्टिकुलर पाथ सर्च करने के बाद वहाँ डेटाबेस सर्वर पर जाएंगे, डेटाबेस सर्वर से वो डेटा उठाएगा, यहाँ पर लाएगा, यहाँ पर लोड करेगा, एंड देन वी कैन एबल टू सी ऑन लैपटॉप और मोबाइल, करेक्ट। अगर से मैंने ये दोनों भी चीजें एक ही फैमिली में रख दी तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, इसका क्या है कि एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस और एवरीवन कैन नॉट एबल टू एक्सेस, मींस डिफरेंट फैमिली हो गई इसकी और इसकी। अगर से मैंने एक ही इसमें रख दिया तो क्या हो जाएगा? तो दैट्स व्हाई अगर से आपका एक हाउस है, ओके, आपका हाउस है और आप हाउस में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका एक ही हाउस है, ओके। एक हाउस में आप जो हॉल रहता है आपका, जो आपका हॉल रहता है, ओके, हॉल में आपने कुछ इंटीरियर बनाया और उसी इंटीरियर में आपने क्या कर दिया, आपका सेफ बना दिया, मीन्स जहां पर आप पैसे रखते हो या फिर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो रखते हो, जैसे ज्वेलरीज और समथिंग लाइक दैट, वो वहां पर रख दी। तो क्या होगा, सबको दिखेगा, उसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैन यू हियर मी गाइस? यस। Yes. आज खाना नहीं खाया क्या? यस सर। तो सबको दिखेगा, मीन्स ये पब्लिकली ये हो जाएगा। कभी आपने देखा है कि सेफ आपका कौन, एवरीवन, सबके घर में सेफ रहता है, ओके। सो इन मीन्स तिजोरी बोलते हैं उसको, ओके। सो जो तिजोरी रहती है वो तिजोरी या फिर जो भी आप बोलते होंगे, तो आप क्या इसमें रखते हो क्या, हॉल में नहीं, उसको कहाँ आप छुपा के रखते हो, मीन्स वॉट एवर जहाँ पर भी आपको रखना है तो आप क्या रखोगे वहां पर, छुपा के रखोगे, ओके। मीन्स नो वन कैन एबल टू एक्सेस दिस वन, करेक्ट। यस और नो? यस। Yes. Yes. Sir. ओके। तो दैट्स व्हाई मीन्स अगर से हमने एक ही इसमें रख दिया तो कुछ मतलब रहेगा, वो सेफ का नहीं रहेगा। सो सेम लाइक एज हियर आल्सो, मीन्स इसको क्या है, हमें इसको किसका भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, ओनली एडमिन कैन एबल टू एक्सेस, जो जो मीन्स घर में रहते हैं उनका ही एक्सेस होना चाहिए। वो भी आपको भी एक्सेस नहीं देंगे, जो भी आपके मीन्स पेरेंट्स है उनको ही एक्सेस रहेगा, ओके, उनके पास उसकी की रहेंगी, करेक्ट, करेक्ट। Yes. So that's why we Yes, are sir. using different family, okay. So different family, तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो ये कहाँ पर रखेंगे, हम हमारे प्राइवेट क्लाउड में रखेंगे, ओके। प्राइवेट क्लाउड में रखेंगे तो इसका क्या होगा, एक्सेस पूरा प्राइवेट रहेगा, करेक्ट, अंडरस्टैंड? यस सर। हम क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट सबनेट फॉर दिस वन, ओके। सो हम क्या करेंगे, सो दिस इज ए बिग नेटवर्क।
अगर से हमने आपने वीपीसी क्रिएट किया, दिस इज द वीपीसी, ओके, और इस वीपीसी को हमने इसका सीडीआर वैल्यू दे दिया, मीन्स आईपी एड्रेस रेंज दे दिया 10.0.0.0/16, करेक्ट। /16 मीन्स कितने आईपी एड्रेस हो गए? 2⁻16 मीन्स 65,000 something. 65,000 something. 65,000 समथिंग, करेक्ट। अगर से इतना आईपी एड्रेस रेंज है, ह्यूज आईपी एड्रेस रेंज मीन्स, तो दिस इज ए बिग नेटवर्क। ये क्या है? हमारा बिग नेटवर्क है, करेक्ट। दिस इज आवर बिग नेटवर्क, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम इसको सबनेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो वी हैव क्रिएट हियर सबनेट, ओके। और इस सबनेट को क्या करना पड़ेगा हमें? इस सबनेट को हमें इसका आईपी एड्रेस देना, 10.0.1.0/24, ओके। /24 ये दे दिया। इसका मीन्स कितना हो गया? 24 माइनस 32 - 24 मीन्स कितना हुआ? 2⁸8. 2⁸8 मीन्स कितना होगा? 256 आईपी, करेक्ट। और इसकी हम फैमिली डिफरेंट रख देंगे, ओके। तो इस टेन डॉट 0.2.0/24, करेक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज द सबनेट, ये है हमारा सबनेट ए, सबनेट ए एंड सबनेट बी, सबनेट ए एंड सबनेट बी, करेक्ट। अभी देखो, दिस इज सबनेट ए एंड दिस इज सबनेट बी। अभी क्या होगा कि सबनेट ए में हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे वेब सर्वर है, वेब सर्वर कहाँ रख देंगे हम? वेब सर्वर हम सबनेट में रख देंगे, ओके। और डेटाबेस सर्वर कहाँ रखेंगे? डेटाबेस सर्वर इसमें रख देंगे, ओके। डेटाबेस सर्वर यहाँ पर रख देंगे हम, ओके। मीन्स डेटाबेस सर्वर अभी क्या करेंगे कि एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, हम क्या करेंगे? एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, ओके। इसको हम क्या करेंगे? ऐसा प्रोविजन करेंगे कि एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, और इसको नो वन कैन एबल टू एक्सेस, ओके। तो यूजर इसको एक्सेस करेगा क्या? नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारे यूजर है, ओके। सो यहाँ पर यूजर है हमारे, यूजर हम यूजर एक्सेस कर सकेंगे क्या इसको? इसको नहीं एक्सेस कर सकेंगे, ओके। वी डिडंट प्रोवाइड दिस एक्सेस टू अदर यूजर्स, डेटाबेस सर्वर का एक्सेस नहीं देंगे हम, ओके। So I am creating two subnet, then what I am going to here? So I have, so 10.0.0./16 is a big IP address range. In that I am taking two subnets, okay, subnet A and subnet B, okay. So IP address assigned to here two parts, okay। मैं इसको क्या करूंगा? टू पार्ट्स में मैंने असाइन कर दिया। कैसे कर दिया? 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, ओके। तो ऐसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन डन बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉम्बिनेशन किसने डन किया? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ये हम भी नहीं करते, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ओके। यू आर नॉट वरी, जस्ट रिमेंबर दिस फिगर, ओके। सो आपको ये करना नहीं, जस्ट आपको रिमेंबर रखना है। सो दिस टू सबसेक्शन असाइन टू बोथ द सबनेट्स, करेक्ट। बोथ द सबनेट वी हैव असाइन, अंडरस्टैंड। सो बिग पीसेस, ये क्या बड़ा हमारा बड़ा पीस है, उसको क्या करें हमने? छोटे मीन्स टू पीसेस में हमने डिवाइड कर दिए, ओके। व्हेन वी लॉन्च एनी सर्वर इनसाइड वीपीसी, अभी हम इनसाइड इस वीपीसी के इनसाइड कितने भी सर्वर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लॉन्च करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा? इस, देखो यहाँ पर जितने भी हम वेब सर्वर लॉन्च करेंगे, तो उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस जो रहता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा? इस आईपी एड्रेस रेंज में से मिलेगा, ओके। और यहाँ पर जो भी सर्वर हम
लॉन्च करेंगे तो उनको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ से मिलेगा. ओके, when you launch any server inside VPC, that is the private IP starting from यहाँ से स्टार्ट होंगी. ओके, अगर से इस सबनेट में हम लॉन्च कर रहे हैं सर्वर, तो यहाँ पर इसमें से वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस उठाएगा. ओके, यहाँ से वो यहाँ पर सर्वर लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ से वो प्राइवेट आईपी एड्रेस उठाएगा. ओके, आफ्टर दैट विच आई टेक डिपेंड्स अपॉन हु इज लॉन्चिंग. मुझे पता चल जाएगा कि कौन से सबनेट में मैंने सर्वर लॉन्च किया है, करेक्ट, और कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ. आईपी एड्रेस से मैं बता सकता हूँ. सपोज यू हैव लॉन्चिंग इनसाइड सबनेट ए. ओके, सबनेट ए में अगर से मैंने लॉन्च किया तो कहां से स्टार्ट होगा, .10.1.0 यहाँ से स्टार्ट होगा वो, तो कहां तक रहेगा 10.0.1.255. ओके, 255 यहाँ तक उसकी क्या रहेंगी, रेंज रहेंगी. सबनेट ए. ओके, दिस इज द सबनेट ए. दिस फॉर सबनेट ए. सर ये सबनेट ए को हम इंटरनेट गेटवे से एक्सेस देंगे ना? देखते ना होगी, डोंट वरी. ओके ओके. तो जस्ट ये इतना पहले इंश्योर कर लो कि कैसे काम करता है. 10.0.2.0 टू 0.2.255. ओके, यहाँ तक क्या रहेगा, इसका आईपी एड्रेस रेंज रहेगा. जो भी हम इसमें मीन्स सबनेट ए में सर्वर लॉन्च कर रहे हैं तो उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस किस में से रहेगा, इन बिटवीन दिस आईपी एड्रेस. ओके, और बी में इन बिटवीन दिस आईपी एड्रेस. अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया. तो यू कैन नॉट लॉन्च सर्वर डायरेक्टली इनसाइड द वीपीसी. हम डायरेक्टली सर्वर लॉन्च नहीं कर सकते जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया. सो वी कैन नॉट लॉन्च डायरेक्टली सर्वर इनसाइड द वीपीसी. ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, यू कैन लॉन्च सर्वर इनसाइड द सबनेट ओनली. हम सबनेट क्रिएट करेंगे और उसके इनसाइड ही हम क्या करेंगे, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स इन दिस वीपीसी ओनली 2 सबनेट्स आई वांट टू शो. So we'll give few subnet also, no any problem, because big IP address range, जब तक ये IP address range खत्म नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबनेट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, as of now we have only 2 subnets. So how many servers can launch here? 24 means कितना हुआ, 2 raised to power 8. करेक्ट, 2 raised to power 8 means कितने सर्वर हम लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे कितने सर्वर लॉन्च कर सकते हैं, 256 सर्वर लॉन्च कर सकते हैं इन वन सबनेट. ओके, इन सबनेट में कितने कर सकते हैं, 256 सर्वर. ओके, और यहाँ पर भी कितने कर सकेंगे, 256 सर्वर. करेक्ट, 256 सर्वर्स यहाँ भी लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ भी लॉन्च कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर अभी तक बहुत आईपी एड्रेस रेंज बाकी है अपना. तो हम क्या करेंगे, अगेन वी नीड टू क्रिएट सबनेट. ऐसे हम बहुत सारे सबनेट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो दैट मीन्स सबनेट ए आई कैन लॉन्च 256 सर्वर्स. ओके, हियर आल्सो 256 सर्वर्स. सो इन दिस वीपीसी हाउ मेनी सर्वर्स यू कैन लॉन्च, 256 प्लस 256 कितना होगा इसका, टोटल 512 सर्वर वी कैन लॉन्च हियर. करेक्ट, 256 plus 256. Yes or no? यस. Yes, sir. So I want to launch more. अगर से मुझे इससे ज्यादा भी सर्वर लॉन्च करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आई नीड टू क्रिएट वन सबनेट इनसाइड दिस वीपीसी. ओके, और उसको भी हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस रेंज असाइन कर देंगे इतना ही, 10.10.0.2.3.0. ओके, सो अगेन कितने बढ़ेंगे, 256 बढ़ेंगे. करेक्ट, 256 सर्वर्स क्या हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे नहीं. ओके, सो आई कीप वेब सर्वर इनसाइड द सबनेट ए. ओके, एंड आई लॉन्च database server on subnet B, inside subnet B. Why I am creating 2 subnets? Because I have 2 different family servers, some of web servers
and database servers, correct? So that's why I created two subnets. So I want to every in the world, no one can access my database server and everyone can able to access, means I want to everyone can able to access my web server, and I want no one can able to access my web server in the world. Okay, should be able to access here. I don't want to access my database server, correct? I don't want to access to everyone. So I have created two subnets. मैंने किस लिए क्या किया? Two subnets create किए. तो इसको don't have access and everyone can able to access, correct? Here actually what happen, by default subnet are private subnet. जब भी हम by default subnet create करते हैं तो by default subnet कौन सा रहता है? By default subnet कौन सा 0.0 रहता है? प्राइवेट सबनेट रहता है. क्या रहता है? प्राइवेट सबनेट. ओके, तो दिस इज प्राइवेट सबनेट. और ये भी क्या रहेगा हमारा डिफॉल्ट. हमने जब भी हम सबनेट क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट सबनेट हमारा कौन सा रहता है? प्राइवेट सबनेट. ओके ओके, तो प्राइवेट सबनेट. So here actually what happened, default subnets are private subnet. That means when you launch any server inside the inside have access this server, this is our private subnet. ये क्या है? प्राइवेट सबनेट है, तो एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं. ओके, that is good for database server. Private subnet, that is good for database server, no one can able to access. But this not a good for web server. वेब सर्वर कैन एबल टू एक्सेस एवरीवन. बट हमने प्राइवेट सबनेट किया तो इसको एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. नो वन कैन एबल टू एक्सेस. सो यू कैन चूज एनीवन व्हेनेवर वेब सर्वर आर देयर, यू मेक सबनेट एज ए पब्लिक सबनेट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पर भी हम वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी सबनेट में हम यहाँ पर करें यहाँ पर करें, वेब सर्वर जहां पर क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? हमें पब्लिक सबनेट बनाना पड़ेगा, करेक्ट? Yes. करेक्ट. Yes. Okay, so you can choose anyone whenever web server are there, you make that subnet as a public subnet. हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट सबनेट से उसको पब्लिक सबनेट बनाना पड़ेगा. सपोज इफ आई वांट टू मेक सबनेट पब्लिक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज मीन बाय पब्लिक? पब्लिक मीन्स customer should be able to access servers which are there in the subnets, is that okay? So that is why public subnets means everyone, customer जितने भी, everyone can able to access that web servers. Okay, so let me tell you, this is my VPC. Okay, this is my VPC. Okay, I have in Mumbai region. मैं कहाँ पर हूँ? मुंबई रीजन में. मुंबई रीजन में मैंने VPC क्रिएट किया. ओके, बट नाउ आई एम इन पुणे. मैं कहाँ पर बैठा हूँ? मैं हूँ पुणे लोकेशन पर. ओके, सो आई एम इन पुणे लोकेशन राइट नाउ. तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुणे लोकेशन से क्या कर रहा हूँ? एक्सेस कर रहा हूँ. ओके, क्या एक्सेस कर रहा हूँ? Okay, तो आई एम इन पुणे लोकेशन. ओके, मैं कहाँ पर हूँ? पुणे लोकेशन पर हूँ. ओके, मैं कहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ? मुंबई लोकेशन पर. ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कौन से रीजन में क्रिएट कर रहा हूँ? मुंबई रीजन में. ओके, आई हैव क्रिएटेड. मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ कहाँ पर कर रहा हूँ? मुंबई रीजन में कर रहा हूँ. दिस इज माई लैपटॉप. ओके, नाउ अज्यूम दैट आई हैव वेब सर्वर हियर. ओके, so I want to access my web server from here, my laptop. मेरे लैपटॉप से मुझे क्या करना है? मेरा ये वेब सर्वर एक्सेस करना है. ओके, बट आई वांट टू दिस रिक्वेस्ट गो टू दिस वेब सर्वर. जो भी मेरी रिक्वेस्ट है, देखो, माय लैपटॉप टू वीपीसी. मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? वेब सर्वर एक्सेस कर रहा हूँ. तो यहाँ से यहाँ तक मेरे जो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप टू वीपीसी, यहाँ पर कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है? कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है?
कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम? देखो, आप अभी इस लिंक से कनेक्ट हुए, तो आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? आपका होम इंटरनेट, करेक्ट? वी आर यूजिंग अवर होम इंटरनेट हियर. ओके, होम इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होने के लिए हम होम इंटरनेट यूज कर रहे हैं. ओके, बट आई वांट टू दिस रिक्वेस्ट गोज टू दिस वेब सर्वर. मुझे कहाँ पर जानी है मेरी रिक्वेस्ट? वेब सर्वर पर जानी है. बट VPC to subnet, no any connections, not proper roadmap here or network. Okay, this is one. So I think we need and also if you want to go any locations, अगर से आपको कौन सी भी लोकेशन पर जाना है, सपोज आपको आपके फ्रेंड के यहाँ जाना है, ओके, तो आप क्या करते हो? उस फ्रेंड के घर को अगर से उसका नाम आपने गूगल पर डाल दिया, तो उसका घर का एड्रेस मिल जाएगा क्या आपको? नहीं मिलेगा. ओके, वो क्या करेगा? उसका लोकेशन शेयर करेगा. आपको क्या पता होना चाहिए? डेस्टिनेशन पता होना चाहिए. ओके, जब तक आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होगा, एड्रेस पता नहीं होगा, तब तक आप उसके घर पर जा सकते हो क्या? यस और नो? कैन यू हियर मी? No, sir. No, sir. No. ओके, सो आपको sir. क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट, उसका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, करेक्ट? देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट दैट एक्सेस मीन्स, आप फाइंड आउट करोगे उसका एड्रेस. ओके, एड्रेस मीन्स क्या है? यहाँ पर क्या है? आईपी एड्रेस. ओके, सो अगर से मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ओके, VPC टू इस वेब सर्वर, मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए, करेक्ट? और कौन सा एड्रेस होना चाहिए? पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, सो आई एम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क. आई एम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क. पुणे एंड मुंबई इज टोटली डिफरेंट प्लेस, correct? So if I want to access this anywhere, so I want to access this web server anywhere, किससे एक्सेस कर सकता हूँ मैं? पब्लिक आईपी से. ओके, सो आई नीड पब्लिक आईपी ऑफ माय वेब सर्वर. जितने मेरे वेब सर्वर क्या चाहिए? मुझे पब्लिक आईपी चाहिए. प्रॉपर रोड मीन्स, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर रोड मीन्स मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम दैट VPC टू सबनेट. ओके, इस VPC से सबनेट तक मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ऑल्सो दैट हाउस डोर ओपन, हाउस डोर ऑल्सो ओपन मीन्स पोर्ट. यहाँ पर मुझे हाउस डोर भी ओपन होना चाहिए. अगर से आपके दोस्त के यहाँ आप जा रहे हो, ओके, आपको एड्रेस भी पता है, सब कुछ पता है. अगर से आप यहाँ पर आए और उसने गेट ही ओपन नहीं किया, तो क्या आप नॉक करते रहे, उसने गेट ही ओपन नहीं किया, तो आप उसके घर में पहुंच सकते हो क्या? कैन यू इनसाइड दैट होम? No. नो. व्हाई? बिकॉज उसका डोर क्या है? क्लोज है. जब तक वो डोर ओपन नहीं करेगा, तब तक आप जा सकोगे इनसाइड नहीं. यहाँ पर भी वैसे ही, जब तक कि VPC का डोर हम ओपन नहीं करेंगे. VPC का डोर कैसे ओपन करते हैं? हम पोर्ट से ओपन करते हैं, करेक्ट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पोर्ट ओपन करना पड़ेगा. ओके, सो देन यू कैन एबल टू एक्सेस. सो नाउ आई नीड पब्लिक आईपी. इसको मुझे एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए फ्रॉम VPC टू सबनेट, करेक्ट? तो टू कंडीशंस वी नीड. कौन सी चाहिए? मैं कौन सी कंडीशन है मेरी? दो कंडीशंस है. मुझे इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए मेरी टू कंडीशंस है. कौन सी कंडीशंस है वो? फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन इज Port. वेब सर्वर. वेब सर्वर को क्या चाहिए? हैव IP address. वेब सर्वर हैव पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, दिस इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी मेरी? इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम Private home network to VPC. इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम VPC टू कहाँ तक चाहिए मुझे? सबनेट. ओके, तो देखो,
यहाँ से यहाँ तक मैं VPC को एक्सेस कर सकता हूँ, पुणे लोकेशन से मुंबई लोकेशन तक मेरा होम नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ, बट VPC टू वेब सर्वर मुझे एक्सेस चाहिए। ओके, इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम VPC टू सबनेट मुझे कनेक्शन चाहिए। आई वांट पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन टू एवरी वेब सर्वर, इसको मुझे पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा। ओके, इनसाइड सबनेट ये, so every server should take one public IP. Okay, so ये जो IP एड्रेस दिया है हमने 10.0.1.0/24, this is a private IP address. Okay, whenever you launch any server, ये क्या करेगा, इसमें से प्राइवेट IP एड्रेस लेगा। ओके, तो एक प्राइवेट IP एड्रेस फ्रॉम दिस रेंज। ओके, अगर से आपने कौन सा भी सर्वर लॉन्च किया, एनी सर्वर लॉन्च हियर, तो वह कहां से लेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, इन दिस रेंज। ये रेंज कहां से कहां स्टार्ट हुई, 1.225 तक। ओके, सो बट आई वांट दैट वेब सर्वर शुड हैव पब्लिक आईपी, मुझे वेब सर्वर को पब्लिक आईपी चाहिए, देन ओनली आई कैन एक्सेस टू दैट वेब सर्वर। ओके, तो आई वांट टू अनेबल पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी देखो, मैं हर एक के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबनेट के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल करता हूँ। मीन्स कौन से भी सर्वर मैंने इसमें लॉन्च किए तो उनको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, व्हेन आई अनेबल, गिव मी अ मिनट, तो इंटरनेट कनेक्शंस मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहां से यहाँ तक। ओके, इसका आईपी एड्रेस अनेबल कर देते हैं हम। व्हेन आई अनेबल दिस आईपी एड्रेस, ओके, whenever I launch any server in subnet A, so please assign one IP address. Okay, IP address एक assign होना चाहिए और एक private IP address assign होना चाहिए। Okay, so you are informing or giving permission to internet service provider to assign public IP address. Okay, कौन करता है public IP address assign, ये internet connection provide करता है। Okay, so whatever internet connection you have used, okay, that internet connection provide to you public IP address of that server. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes. So you need, so देखो, whenever you launch any server inside the subnet A, have public IP address, you need to provide internet from VPC to subnet. VPC to subnet हमें क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, सबनेट, फॉर दैट वी आर गोइंग टू अटैच इंटरनेट गेटवे। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग हमें क्या अटैच करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे हियर। ये क्या रहेगा हमारा, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। ओके, which is responsible to provide internet to this subnet. ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, VPC टू सबनेट के लिए इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, ये कनेक्शन क्या करेगा, यहाँ तक पहुंचा देगा, मीन्स इसको क्या मिलेगा,
कनेक्शन मिलेगा. ओके, सो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू दिस सबनेट. देन आई विल क्रिएट इंटरनेट गेटवे हियर. ओके, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया. देन आई विल अटैच दिस सबनेट टू सबनेट ये. ओके, so that internet gateway will provide to internet entire subnets. तो किसको प्रोवाइड कर रहा है? एंटायर सबनेट को प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन. मीन्स एवरी सर्वर गेट इंटरनेट इनसाइड द सबनेट ए फ्रॉम माय लैपटॉप टू इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड होम नेटवर्क. मैं यहाँ से टू इंटरनेट गेटवे तक कहाँ पर कनेक्ट हुआ? होम नेटवर्क, होम इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट हुआ. ओके, होम इंटरनेट से कनेक्ट हुआ. सो आई नो द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड करेक्ट रूट. ओके, मुझे क्या मिल गया? अभी पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिल गया और करेक्ट रूट भी मिल गया. हैप्पीली आई कैन रीच द वेब सर्वर. मैं यहाँ पर वेब सर्वर पे पहुंच सकता हूँ. इफ आई वांट टू मेक एनी सबनेट एज ए पब्लिक सबनेट, टू कंडीशंस टू बी मेड. ओके, अगर से मुझे पब्लिक सबनेट बनाना है, क्या करना है मुझे? आई नीड टू क्रिएट वन पब्लिक सबनेट. तो यू हैव टू अनेबल पब्लिक आईपी एड्रेस. फर्स्ट चीज क्या लगेंगी मुझे? क्या करना पड़ेगा? you have to enable पब्लिक आईपी. मुझे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी अनेबल करना पड़ेगा. सेकंड चीज क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस. ओके, यू नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस. ओके, तो ये दो चीजें मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई मेड दिस सबनेट एज ए पब्लिक सबनेट. देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सबनेट के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल करना पड़ेगा. ओके, एंड यू नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन. क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू दिस सबनेट. ओके, ये दोनों चीजें करना पड़ेगा. इफ डोंट हैव पब्लिक आईपी एड्रेस, डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, सो कॉल्ड एज ए प्राइवेट सबनेट. ओके, अब जब दोनों भी कनेक्शन बन गए तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द प्राइवेट पब्लिक सबनेट्स. ओके, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं भी? पब्लिक सबनेट. करेक्ट, मैं इसको बोल सकता हूँ पब्लिक सबनेट्स. So I have launched in all the web servers in public subnets and all database servers in private subnet. So let me take one server in public subnet. This is my web server and another is इसमें database server. Okay. So if you want to go any friend, okay, आप आपके किसी भी फ्रेंड के घर पर जाना है, you should know the path, road address of house door should be open. Okay, house door should be open. So here also I know the address. मुझे एड्रेस पता है वेब सर्वर का. आई हैव ए रूट. मेरे घर से पुणे टू मुंबई तक मुझे रूट पता चल गया. शुड बी ओपन. दिस इज द वेब सर्वर. सो हियर आई नीड टू इंस्टॉल. मैं इस वेब सर्वर में आई नीड टू इंस्टॉल वेब पैकेजेस. सो हियर आई एम गोइंग टू ओपन एसएसएच पोर्ट. इसके लिए एसएसएच पोर्ट ओपन कर सकता हूँ. माई सेल्फ, कंपनी मेंबर्स और सिस्टम एडमिन ओनली. or everyone should have access to my website. So I have opened HTTP port to all. So only my company or employee member go inside that web server. जो पुट्टी सेशन हम लेते हैं वो पुट्टी सेशन कौन ले पाएगा? बाय आईपी दिया तो मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊंगा. ओके, नो वन कैन एबल टू एक्सेस, बट एवरीवन शुड हैव एबल टू एक्सेस. तो उसके लिए मैंने कौन सा पोर्ट ओपन किया? HTTP पोर्ट, सिर्फ वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, वेब कंटेंट को एक्सेस करने के लिए. करेक्ट. जैसा हमने वेब सर्वर क्रिएट किया था तो हमने कौन सा पोर्ट ओपन किया था? HTTP और HTTPS पोर्ट ओपन किया था. ओके, और जो भी SSH है, SSH क्या करूंगा? अभी मैं माई आईपी सिलेक्ट करूंगा. ओके, या फिर मेरे जो भी कंपनी के कलीग्स है, जो भी मेरे साथ एडमिन है, उनके लिए मैं पोर्ट ओपन कर दूंगा SSH पोर्ट. ओके, अंडरस्टैंड. तो अभी मैं क्या करता हूँ? आई विल शो यू वन थिंग. तो मैं इसमें क्या करता हूँ? एक वेब सर्वर क्रिएट करता हूँ. ओके, वेब सर्वर क्रिएट किया.
अभी मैंने क्या किया इसका देखो, आई हैव अनेबल आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस आई हैव अनेबल हियर. Public IP address enable. Okay, this is my web server. Okay, so जैसा ये वेब सर्वर है मेरा, I have opened two port here. Okay, so I have opened two port here. तो एक कौन सा है मेरा SSH port. Okay, this is SSH port और ये मेरा this is my HTTP port. This is my SSH port. This is my SSH port. Okay, और this is my HTTP port. HTTPS और HTTP. ओके, सो SSH पोर्ट किसके लिए रखूंगा मैं, माई सेल्फ. ओके, HTTPS पोर्ट किसके लिए रखूंगा, यूजर के लिए, जो भी मेरे कस्टमर है उनके लिए. करेक्ट, अंडरस्टैंड. अभी जब भी कौन सी रिक्वेस्ट आएंगी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वेब सर्वर क्रिएट कर देता हूँ. ओके, दिस इज माय सॉरी डेटाबेस सर्वर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ. ओके, दिस इज माय डेटाबेस सर्वर. That means assume that myself I am going to web server. Okay, ये मेरा क्या है, वेब सर्वर है. ओके, तो मैं कैसे इसमें जाऊंगा, माई सेल्फ आई एम मीन्स मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से आऊंगा इंटरनेट गेटवे से कहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से इसको एक्सेस करूंगा और इस सर्वर पर एक्सेस करूंगा. ओके, तो आई वांट टू गो इन हियर और एक्सेस करूंगा. ओके, देन अगर से अदर यूजर्स कैन एबल टू एक्सेस, वो कहाँ से आएंगे, इंटरनेट गेटवे से आएंगे और कौन से पोर्ट से जाएंगे, HTTP पोर्ट से यहाँ पर इस वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे. ओके, तो माई सेल्फ आई एम गोइंग टू वेब सर्वर थ्रू SSH पोर्ट. मैं किससे जा रहा हूँ, SSH पोर्ट से जा रहा हूँ. करेक्ट, और जो बाकी के यूजर है, बाकी के यूजर कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, HTTP पोर्ट से. ओके, सो नो वन एल्स इन दी वर्ल्ड, इसमें कोई एक्सेस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पर माई सेल्फ रख दूंगा. तो मेरे लैपटॉप का IP मीन्स जितनों को मैं IP एक्सेस दूंगा उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर लॉग इन कर सकेंगे. ओके, सो यहाँ से एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, तो बट एवरीवन कैन एक्सेस माय वेबसाइट कर सकेंगे. HTTPS से मैं क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ. दैट मीन्स सिक्योरिटी इज देयर. कैन यू ट्राई टू एक्सेस द वेब सर्वर वेबसाइट इन बैकएंड, कर सकते हैं, वेब सर्वर की इनसाइड जा सकते हैं. वेब सर्वर शुड गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस सर्वर्स. ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो है, ये जो यूजर है, यूजर क्या कर रहा है, यूजर कैन एक्सेस माय वेबसाइट, तो एक्सेस कर रहा है मेरे वेबसाइट को. करेक्ट, वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, यहाँ से आ रहा है इन बैकएंड, वो डेटाबेस सर्वर में जा रहा है, उसका डेटा लोड कर रहा है, यहाँ से डेटा उठा रहा है और कहाँ पर आ रहा है, बैक टू हियर. ओके, so web server should get the data from database server, get the data from database servers. Okay, so I need to open database server मुझे ओपन करना है. so I am going to open the port for database server. database server के लिए कौन सा पोर्ट ओपन करूंगा, so assume that database server is MySQL. okay, so MySQL है उसमें, तो so here I am opening MySQL port. मैं क्या करता हूँ, MySQL पोर्ट ओपन करता हूँ फॉर डेटाबेस सर्वर्स. ओके, डेटाबेस सर्वर के लिए MySQL पोर्ट मैं ओपन करता हूँ. whatever package installed for database, okay, that port open for web servers. okay, so see here,
अभी मैंने इस डेटाबेस सर्वर को क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया, जो MySQL पोर्ट का ओपन कर दिया इसके लिए, ओके। सो वेब सर्वर के लिए, करेक्ट। मैंने क्या कर दिया है कि इस वेब सर्वर से डेटाबेस सर्वर में एक पोर्ट ओपन किया, MySQL पोर्ट, और वो किसको असाइन कर दिया, इस वेब सर्वर को अटैच कर दिया, ओके। मीन्स यहाँ से वो सर्वर एक्सेस लेगा। अभी क्या हुआ कि मैं ऑटो स्केलिंग यूज कर रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर सर्वर है, यहाँ पर सर्वर, वेब सर्वर क्रिएट होगा, करेक्ट। अगेन मुझे एक्सेस देना पड़ेगा इसको, अगेन मैं वेब सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे वेब सर्वर क्रिएट हो रहे हैं। अगेन मुझे मैन्युअली एक्सेस देना पड़ेगा, करेक्ट। तो एवरीवन एक्सेस टू माय वेबसाइट, ओके, बाय यूजिंग HTTP पोर्ट्स। और वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, इस पोर्ट को यहाँ से आ रहा है और यहाँ से वो डेटा लोड कर रहा है, करेक्ट। So that's why database servers open MySQL port to this web server. वेब सर्वर में क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अभी मुझे क्या हो रहा है कि मैं जब भी उसको सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, डेटाबेस सर्वर सॉरी MySQL पोर्ट मुझे ओपन करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर 100 सर्वर लॉन्च कर सकता हूँ, करेक्ट। जैसा मेरा एप्लीकेशन इंक्रीज होगा वैसा क्या होगा कि मुझे डेटाबेस सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा, सॉरी वेब सर्वर लॉन्च होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो MySQL पोर्ट है मेरा, सॉरी गाइस, गिव मी मिनट। तो हियर मैं क्या करता हूँ कि इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जितने मैं वेब सर्वर यहाँ पर क्रिएट करूंगा उसको सबको ये क्या मिलेगा, वेब सर्वर मीन्स प्राइवेट आईपी एड्रेस इस रेंज में से मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिविलेज करता हूँ कि इस सबनेट के लिए, मीन्स ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये ओपन कर देता हूँ MySQL पोर्ट, करेक्ट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कोई बता सकता है? इससे क्या होगा कि जितने भी सर्वर यहाँ पर क्रिएट करूंगा मैं, ओके, सो उनको आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज असाइन होंगी, करेक्ट। इसको इसको कितने आईपी एड्रेस अटैच अनेबल होंगे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, ओके, एक पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच होगा जैसे हम सर्वर क्रिएट करते थे। और इसको कौन सा अटैच, यहाँ पर कौन सा अटैच होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस, करेक्ट। ओके, प्राइवेट आईपी एड्रेस मीन्स प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। हमने क्या कर दिया, इसको ही पोर्ट ओपन कर दिया, मीन्स क्या होगा, जितने भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे उसको ऑटोमेटिकली MySQL पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, करेक्ट। यस और नो, यू हैव Yes. नॉट एनी वेब सर्वर्स और all will take one private IP address assigned to this range, okay, assigned to this range only. So that's why I'm going to open MySQL port to entire subnets, okay, कर दिया मैंने entire subnets के लिए।
दैट मीन्स MySQL पोर्ट ओपन फॉर सबनेट ए, किसके लिए ओपन हुआ, सबनेट ए के लिए। ओके, सो एंटायर रेंज, जितनी भी इसकी रेंज रहेंगी, व्हेन यू लॉन्च एनी वेब सर्वर टेक प्राइवेट आईपी फॉर दिस रेंज, फ्रॉम दिस रेंज से क्या करेगा, प्राइवेट आईपी रेंज। So that's why open the entire subnets, correct? So I have opened door for database servers, कर दिया मैंने open, correct? No need to any connection between subnet A and B because all in common networks. Okay, so no need to any internet connections, no need to communication between two subnets. Okay, so now my setup is ready. अभी मेरा setup क्या हो गया, ready हो गया। Okay, so now here the problem is no one can access to database servers. Okay, no one means outsider should not able to access, outsider को access दे रहा हूँ क्या मैं, नहीं, but जो मेरे inside के inside वालों को access होना चाहिए। suppose assume that one small files are missing in database. Okay, database server की एक file missing होगी, I need to recreate that file. So how can access my web server, sorry, database servers, go inside and create a file? No one don't have access. Okay, so I need to provide my data means database, my database server direct access to me or my company team member, और जो भी database admin रहेंगे उनको access देना पड़ेगा, correct? Yes or no? Yes. Okay, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस देना पड़ेगा। कौन सा एक्सेस देना पड़ेगा, कि मुझे इस सर्वर पर लॉगिन करना चाहिए, बट उसके लिए क्या लगता है, पब्लिक आईपी एड्रेस लगता है, करेक्ट? अगर से मुझे एक्सेस करना है उस सर्वर को, अगर से मुझे उसमें कुछ लिखना है तो मुझे क्या लगेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस लेंगे, करेक्ट? यस और नो? पब्लिक आईपी एड्रेस लगेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस है क्या हमारे पास, नहीं है। इसको अगर से पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिए तो हैकर क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और इसमें का डेटाबेस सर्वर में कुछ भी फाइल डिलीट कर देगा, कुछ कंटेंट डिलीट कर देगा, हैंग कर देगा डेटाबेस सर्वर को, वो भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, so assume that I'm in Pune. Okay, so my company or employee should go directly, if they want to go directly, so to different conditions. Okay, मुझे directly उसके inside जाना है, but different condition, should have public IP address, they have internet connections, यहाँ तक मुझे public IP address मिल रहा है, internet connection मिल रहा है। ओके, सो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, यहाँ पर पहुँच सकता हूँ क्या, नहीं पहुँच सकता हूँ। ओके, तो अगेन सिक्योरिटी इशू, अगर से मैंने क्या कर दिया कि इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस, सॉरी, इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिया, मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ और पब्लिक आईपी अनेबल कर देता हूँ इसके लिए, करेक्ट? अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली आके एक्सेस कर सकता हूँ, करेक्ट? बट मुझे सिक्योरिटी रीजन से ये भी नहीं चाहिए कि नो वन कैन एबल टू एक्सेस माय डेटाबेस सर्वर। यस और नो? कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो Sir. मुझे उसको एक्सेस भी नहीं देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट वे यूज करना पड़ेगा, बट मुझे एक्सेस चाहिए डेटाबेस सर्वर का। ओके, सो मैं एक्सेस करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, सो अगेन सिक्योरिटी इशू सब संभाल के, एनीवन कैन एक्सेस दैट सर्वर, बट मुझे क्या करना है, डेटाबेस सर्वर या मी और माय कंपनी टीम मेंबर्स, मुझे उनको एक्सेस प्रोवाइड करना है, किसका, डेटाबेस सर्वर का। ओके, सो हाउ कैन वी डू इट? So far that we provide database server access secure to your company employees, or we have concept of Bastion server only. Okay, so Bastion server और Gem server का नाम सुना होगा आपने। Okay, so हम क्या करते हैं, Bastion server create करते हैं। Okay, so we have created one Bastion server. This is also normal EC2 instance. See, EC2 instance, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक Bastion server create करते हैं। Okay, Bastion सर्वर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, बैस्टियन सर्वर हमने क्रिएट कर दिया। अभी बैस्टियन सर्वर क्या करेगा, दिस इज ऑल्सो
नॉर्मल EC2 इंस्टेंस, ओके। व्हेन यू लॉन्च सर्वर्स विथ, यहाँ पर आपने कौन सा भी सर्वर लॉन्च किया तो उसको कौन से आईपी एड्रेस मिलेंगे, विच आईपी एड्रेस, तो देखो उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, करेक्ट, और एक क्या मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा, करेक्ट। पब्लिक आईपी, whenever so already enable public IP address, already we have enable public IP address for these subnets, okay। So and take one private IP address in this range, कौन से रेंज में से ले रहा है, in this range में से वो प्राइवेट IP एड्रेस ले रहा है, okay। So just a normal EC2 instance, okay, but to this instance I am going to open only SSH port myself, okay। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक ही पोर्ट ओपन करता हूँ, कौन सा पोर्ट, SSH पोर्ट मैं ओपन करता हूँ, वो भी किसके लिए, SSH पोर्ट ओपन करूंगा मैं इसके लिए, माई सेल्फ के लिए, ओके। तो माई सेल्फ के लिए मैं SSH पोर्ट ओपन करता हूँ, ओके। अभी क्या किया मैंने, माई सेल्फ के लिए SSH पोर्ट ओपन किया। जैसे आप माई सेल्फ डालते हो तो आपका आईपी एड्रेस आ जाता है लैपटॉप का, करेक्ट। SSH पोर्ट ओपन होगा किसके लिए, माई सेल्फ के लिए। मीन्स नो वन कैन एबल टू एक्सेस, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर जिनको मैंने एक्सेस दिया उतने लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, ओके। तो दैट मीन्स आई गो टू इनसाइड Bastion सर्वर, Bastion सर्वर के इनसाइड जा सकता हूँ मैं, me or my company employees, I open to them through SSH port. Now I will do the open SSH port for my database server। अभी मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस सर्वर के लिए एक SSH पोर्ट ओपन करता हूँ, ओके। दिस इज ओपन फॉर SSH पोर्ट फॉर डेटाबेस सर्वर, ओके। तो अभी मैं डेटाबेस सर्वर के लिए SSH पोर्ट ओपन करता हूँ, ओके। अभी ओपन कर दिया, बट किसको मैं अटैच करूँ उसको, देखो अगर से पब्लिक आईपी एड्रेस रहता तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे इसको, ओके। पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्राइवेट सबनेट्स। तो आई विल डू ओपन द SSH पोर्ट माय डेटाबेस सर्वर टू ओनली Bastion सर्वर, ओके। Bastion सर्वर के लिए SSH पोर्ट ओपन करता हूँ, तो मीन्स आई एम ओपन SSH पोर्ट टू Bastion सर्वर्स प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके। जो Bastion सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ओके, दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस, Bastion प्राइवेट आईपी एड्रेस। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए SSH पोर्ट ओपन कर दिया मैंने, ओके। SSH पोर्ट ओपन कर दिया, मीन्स Bastion सर्वर से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, पर्टिकुलर दैट डेटाबेस सर्वर, करेक्ट। whoever inside the Bastion सर्वर, जो भी Bastion सर्वर को एक्सेस करेगा वही क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेगा, ओके। और Bastion सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है, माई सेल्फ ओनली और माई टीम मेंबर, बिकॉज आई हैव ओपन SSH पोर्ट ओनली फॉर Bastion सर्वर, ओके। सो Bastion सर्वर के लिए मैंने कौन सा SSH पोर्ट ओपन किया। So who can inside the Bastion server, only myself or company employees, they have access to database servers. Who can go inside the database servers? जो इसको एक्सेस करेंगे वही क्या करेंगे, डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। दिस वेब सर्वर आई क्रिएटेड ऑटो स्केलिंग, ओके। सो यहाँ तक ये समझ में आएगा। अभी वेब सर्वर के लिए मैं क्या करता हूँ, आई हैव क्रिएटेड ऑटो स्केलिंग फॉर दिस वेब सर्वर, ओके। तो ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, प्लीज लेट मी नो। ये ऑटो स्केलिंग है मेरा, ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा, देन टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में मैं इसको इस लोड बैलेंसर को अटैच कर दूंगा ऑटो स्केलिंग से, ओके। और इसको अटैच कर दूंगा इस पोर्ट को, तो इसको क्या करूंगा, मैं इसको अटैच कर दूंगा इस सबनेट को। मीन्स जितने भी वो सर्वर क्रिएट करेगा, कहाँ पर क्रिएट करेगा, इस सबनेट में क्रिएट करेगा, ओके। तो इस सबनेट को मैंने अटैच कर दिया। मीन्स जो भी ऑटो स्केलिंग के सर्वर रहेंगे किस में क्रिएट होंगे, इस
सबनेट में क्रिएट होंगी, करेक्ट, ऑटो स्केलिंग से। सो आई एम क्रिएटिंग द बैस्टियन सर्वर्स, यहाँ पर बैस्टियन सर्वर कर दिया डेटाबेस सर्वर के लिए, ओके। ऑटो स्केलिंग मैंने क्रिएट कर दिया वेब सर्वर के लिए, करेक्ट। वेब सर्वर से ऑटोमेटिक वेब सर्वर क्रिएट होंगे। सो इफ एनी इशू इन डेटाबेस सर्वर, सो आई कैन ट्रबल शूट नाउ। डेटाबेस सर्वर में कुछ भी इशू आ रहा था, आई कैन ट्रबल शूट, यस और नो, यूजिंग बैस्टियन सर्वर और डेटा, बैस्टियन सर्वर और जंप सर्वर बोलते हैं इसको, ओके। सो बैस्टियन सर्वर कहाँ पर बोलते हैं, जो भी यूरोप, सॉरी, जो भी रशिया ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है वो बैस्टियन सर्वर बोलते हैं, और जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है वो क्या बोलते हैं, जंप सर्वर, ये ध्यान में रखना, ओके। यूएस यूके यूज जंप सर्वर, और ऑस्ट्रेलियन रीजन वाले क्या बोलते हैं, बैस्टियन सर्वर बोलते हैं, ओके। सो वी यूज द जंप डेटाबेस सर्वर्स इन सिक्योर मैनर्स, ओके। So I am database servers to address issues, created files, delete files कर सकता हूँ मैं, delete file रही तो create कर सकता हूँ। So I have troubleshoot, but assume that later on found whatever package is the database server, अभी उसके पैकेज अपडेट करना है मुझे, डेटाबेस सर्वर के पैकेज अपडेट करना है, ओके। yum install जो भी कमांड है वो चलाना है। yum install कमांड चलाने के लिए हमें क्या लगता है, पुट्टी लगती है, बट आप आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन यूज करते हो, ओके, सो उसका कुछ Internet. अपग्रेड आता है, वर्जन अपग्रेड। तो आप वर्जन अपग्रेड कैसे करते हो, Through internet, sir. सॉरी, Internet. करेक्ट। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, आपका इंटरनेट कनेक्शन जब तक अटैच नहीं रहेगा तब तक वो डाउनलोड होंगी क्या फाइल, नहीं होंगी, ओके, अपडेट होंगी क्या, नहीं होंगी। सो हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बट हम डेटाबेस सर्वर को अगर से इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, इंटरनेट गेटवे सब कुछ अटैच कर दिया, तो क्या होगा, सिक्योरिटी इशू आएगा, करेक्ट, यस और नो। Yes. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इफ इट वाज इंटरनेट कनेक्शन, सो आई नीड टू, अगर से मुझे इंटरनेट कनेक्शन मिल गया है यहाँ पे, तो आई विल डू सम एक्टिविटी whenever I need internet access to install the package upgrade one. There are few things here doing database servers, okay, और वो भी क्या करना है, I need to internet to some tasks, okay, some tasks मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए some tasks के लिए, but database server don't have internet access, it does not have internet access, okay, but I will provide internet access, like मैं इसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, okay, कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा, ओके, तो एक्सेस मिल जाएगा उसको। इफ आई अटैच इंटरनेट गेटवे टू प्राइवेट सबनेट्स, तो एवरी डाटा, जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा डेटाबेस सर्वर से गेट इंटरनेट कनेक्शन, बट दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस ऑन माय डेटाबेस सर्वर। so I want to provide internet access also entire private subnet to secure manner, मुझे ऐसा इंटरनेट कनेक्शन देना है कि उसको क्या होना चाहिए, सिक्योर मैनर से कनेक्शन मिलना चाहिए, ओके, मीन्स उसमें सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए, ओके। सो एवरीथिंग मुझे ध्यान में रखना है। तो वन मोर सर्वर कॉल्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कौन सा सर्वर अटैच कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं नेट सर्वर। one more server called NAT gateway, okay. So Bastion is just EC2 instance, but NAT gateway is what an EC2 instance, NAT gateway। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक NAT gateway यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ, ओके। तो आई विल क्रिएट वन NAT gateway इंस्टेंस, ओके। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, NAT gateway एक क्रिएट कर दिया, NAT gateway, ओके, NAT gateway क्रिएट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो, ये देखो, इसके कौन से भी पोर्ट ओपन नहीं रहेंगे, मींस नो वन कैन एबल टू एक्सेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेट गेटवे, ओके। नोन, इसके लिए कौन से भी इनसाइड पोर्ट ओपन नहीं है यहाँ से, ओके, इसके पोर्ट कौन से भी ओपन नहीं रहते, ओके।
सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि नेट गेटवे का कनेक्शन, नेट गेटवे क्या करता है, इस सबनेट का जो भी इंटरनेट मिल रहा है, ओके, वो किसको प्रोवाइड करेगा, इस सबनेट को, ओके, इस सबनेट को वो क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, ओके। सो नेट गेटवे सर्वर ओनली बट डज नॉट हैव पोर्ट कंसेप्ट, इसको पोर्ट कंसेप्ट नहीं है, ओके। सो यू कैन नॉट अनेबल एनी पोर्ट, अब जब तक हम पोर्ट अनेबल नहीं करेंगे, ओके, सो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं। सो हैविंग पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसको भी कौन से मिल रहे हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, ओके, और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता है, इसको भी पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस रहता है, ओके। सो दैट मीन्स माय नेट गेटवे आल्सो हैविंग इंटरनेट, माय नेट गेटवे को इंटरनेट मिल रहा है, बट नो एनी पोर्ट ओपन फॉर दिस नेट गेटवे, ओके। तो कोई इनसाइड आ सकता है, इसको नहीं आ सकता है, ओके। तो इन the purpose of NAT gateway to supply internet someone else, okay. So I am going to attach NAT gateway to private subnet B, so that my private subnets, entire subnets full internet through NAT gateway, okay. So to see no one can coming NAT gateway, कोई आ सकता है क्या NAT gateway से, नहीं आ सकता है, don't does not have port concept, no one can go inside the subnet secure, okay. NAT gateway is getting internet, NAT gateway को internet मिल रहा है, that's internet supply to private subnet, okay. So all database servers get internet, so happily we can address issue। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी अपग्रेड करना है अपग्रेड कर सकता हूँ, करेक्ट, अपग्रेड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, यस और नो। Yes. तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ओके। सो आई कैन एबल टू एक्सेस, so purpose of NAT gateway just provide the internet, nothing more that, okay. The purpose of Bastion server to jump through the SSH port, okay. SSH पोर्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके। तो MySQL इज फुल डेटा, MySQL क्या कर रहा है, फुल कर रहा है डेटा, दिस इज द MySQL पोर्ट, ओके, एवरीथिंग इज डन। अभी जब भी मैं कनेक्शन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक कनेक्टर लगता है, ओके। सो कनेक्टर कौन सा है, वो राउट टेबल, ओके। टेबल। तो कपलिंग यूज करते हैं हम, ओके। सो अगर से दो पाइप हमें ज्वाइन करना है, दिस पाइप वी नीड टू ज्वाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कपलिंग लगाना पड़ता है, एक कपलिंग मुझे अटैच करना पड़ेगा, ओके। इस कपलिंग का नाम क्या है, मीन्स यहाँ से कनेक्शन यहाँ पर देना है, इंटरनेट गेटवे का कनेक्शन राउट टेबल को देना है, सॉरी सबनेट को देना है, तो उसके बीच में क्या लगता है मुझे, राउट टेबल लगता है, ओके। सो मैं क्या यहाँ पर क्या करूंगा, सो आई विल अटैच वन राउट टेबल हियर। तो ये क्या करेंगे, कपलिंग के काम करेगा, जैसा हमारा पीवीसी पाइप रहता है हम उसको कनेक्ट करते, तो ये वैसे ही क्या करेगा, काम करेगा, ओके। सो राउट टेबल यहाँ पर भी मैं कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज द राउट टेबल। तो बाय यूजिंग दैट अटैच, ओके, अटैच टू पाइप्स, एक यहाँ से निकला, ये पाइप को यहाँ पर अटैच करना है, तो उसके लिए यू कैन नॉट अटैच इंटरनेट गेटवे डायरेक्टली टू दी सबनेट, ओके। इंटरनेट गेटवे आप डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते हो सबनेट ए को, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट नेट गेटवे डायरेक्टली अटैच टू कहाँ पर, private subnets, okay. So there is no such kind of provisions here, need one attachment, that is route table, उसको क्या बोलते हैं हम, route table बोलते हैं। You heard different things about route table in network area, here the purpose of route table is just to attach routing purpose, okay। क्या करता है वो, राउट करता है, जो भी उसके पास है उसको क्या करेगा, राउट करेगा। We create route table, one end attached to the internet gateway, other end to public subnets, okay. One end is internet gateway and other end to public subnets, okay. Public subnets A and B.
So we create one more route table here. यहाँ पर one more route table, one end attached to the NAT gateway and one end attached to the subnet. So internet gateway to public subnet to provide the routing, we use one route table. उसके लिए क्या कर रहे हैं? Route table कर रहे हैं. To route internet from NAT gateway to private subnets. Okay. So this is the basic skeleton. ये क्या हमारा basic skeleton है. Okay. So ये जो हमने theoretical देखा है, so we will see tomorrow in practical. Okay. So practical में देखेंगे हम कैसे हम create करते हैं, कैसे how to create the subnets, ये subnet कैसे create करते हैं, how to assign the IP address, और पहले देखेंगे हम कि private subnet assign होता है, private subnet को कैसे हम public subnet create करेंगे. Okay. So public subnet create करने के बाद उसमें क्या क्या changes आते हैं, we will see. Okay. Okay guys. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. कैसे हम route table attach करते हैं, so we will see tomorrow. Okay. Yes, sir. How to create the gate security group or some security group तो पता है आपको, everyone know about that. This is the theoretical part for VPC. Okay. So हम practical लेंगे इसका, practical के बाद we will look default VPC, थोड़ा सा default VPC देखेंगे. Okay. डिफॉल्ट यूपीसी का ऑलरेडी लैब हम कर नहीं सकते क्योंकि डिफॉल्ट है वो, ऑलरेडी दे हैव क्रिएटेड. सो वी विल सी इन थियोरेटिकल पार्ट सम एंड देन वी विल स्विच टू वीपीसी वीपीसी फ्लो लॉग्स और वीपीसी एंड पॉइंट. ओके. 2-3 पॉइंट्स है. वीपीसी पेयरिंग देख लेंगे, 3 पॉइंट देखना है हमें. ओके गाइस, if you have any doubt, please ask me. If you have any doubt, or you can go through this recording. अगर से आपको कल आपको अच्छे से समझ में आएगा what we did and what is the going on. Okay. Okay guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir.